सीधी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और हम आपको लिए चल रहे हैं सीधे कराची, जहां आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ। 1990 के दशक में लश्कर तायबा और 11-12 संगठनों की स्थापना हुई, जिसको पाकिस्तानी आर्मी ने सपोर्ट किया और ट्रेन किया। यह आपका खुद का कबूलनामा था? नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा था लश्कर तैयबा को आईएसआई ने ट्रेन किया है। आई डोंट थिंक ये मैंने कभी भी कहा है। ये मैं ज़रूर कहता रहा हूँ कि देखें, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तनाज़ा है, उसमें उसके ऊपर हम 3 जंगें लड़ चुके हैं। वो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन ने पास किया हुआ है कि उसकी एक डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको एमिकेबली रिजॉल्व होना चाहिए थ्रू प्लेबिसिट। ये तो है। तो जो भी कश्मीर में इन्वॉल्व है, अनफॉर्चुनेटली वो आप लोग उसको टेररिज्म वगैरह समझते रहते हैं, लेकिन हम तो उसको फ्रीडम फाइटिंग समझते हैं। हम उसको वहाँ एक्टिविटी, मुजाहिदीन एक्टिविटी हम समझते हैं, और जो कोई भी वहाँ मुलव्वस है उनको हम बिल्कुल टेररिस्ट नहीं समझते हैं। तो ये लश्कर तैयबा का जहाँ तक ताल्लुक है, ये कश्मीर ओरिएंटेशन इनकी होती थी और इनको पूरी पाकिस्तान की पब्लिक सपोर्ट थी, और अभी भी है इस इशू, कश्मीर के इशू के ऊपर कश्मीर की कोई ओरिएंटेशन नहीं है। मुंबई में जो हमला हुआ उसमें 166 लोग मारे गए। मुंबई कश्मीर से बहुत दूर है और उसमें सीधे सीधे लश्कर तायबा का हाथ था। सही है। देखें, फिर वही असल में आप लोग एक चीज़ को लेते हैं, मुंबई को आप हमेशा बात करते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली इधर से कोई मीडिया वाला वहाँ नहीं जाता कि आपके प्राइम मिनिस्टर से बात करे और पूछे कि ये जो हमारी आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ है, ये 4 सद्दा में जो ये अभी बादशाह खान यूनिवर्सिटी में हुआ है, उसकी लिंकेज सारी हो रही हैं कि अफ़गानिस्तान से कंट्रोल्ड एलिमेंट्स, और कंट्रोल उनका हिंदुस्तानी रॉ करती है उनको। ये आरोप पाकिस्तान तो लगाता है, लेकिन आपके पास एक आने का सबूत नहीं है इस बात को साबित करने के लिए कि हिंदुस्तान में किसी भी तरीके से पेशावर में जो हमला हुआ या आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हमला हुआ उसमें भारत की कोई भी एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी। कोई सबूत नहीं है, केवल खोखला दावा है सर। ये एविडेंस थी जो आप कह रहे हैं, मैं उसमें नहीं बिलीव कर रहा हूँ। अभी हमारे लोग गए हैं, इन्वेस्टिगेट भी वो कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अगर एकदम एक दिन के अंदर आपने टेलीफोन कॉलें भी पकड़ ली और सब कुछ हो गया, हमें तो यहाँ तो ये इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पूरे एक दिन पहले से बाज़ार बंद हुआ था, वहाँ वो दुकानें बंद कर दी गई थी। इन अदर वर्ड, इसकी प्लानिंग पूरी हुई हुई थी पहले कि यहाँ एक्शन होगा। हमें तो ये पता है, यहाँ मीडिया से ये पता है। सर, आप तो कौन सी चीज़ सच है, कौन सी झूठ है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं ये कहूँगा, दोबारा मैं कहूँगा कि दोनों साइड पे ये चीज़ें रुकनी चाहिए। इसमें मुलव्वस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको आप भी रोकें, हम भी रोकें, फिर जाकर बात बनेगी। कुछ तो आप सबूत दीजिए। ये आरोप आप लगाते हैं, कुछ तो सबूत दीजिए साबित करने के लिए कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा बेबुनियाद आरोप कैसे लग सकता है? वो मैंने मैं कमेंट नहीं देना चाहूँगा। वो अगर है तो वो देखना चाहिए बिल्कुल उसको, लेकिन यहाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है मेरे ख्याल में। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, आपने कभी समझौता एक्सप्रेस की बात की है जहाँ 100 से ज्यादा मुसलमान मारे गए, पाकिस्तानी मारे गए? सर, हिंदुस्तानी नागरिक भी मारे गए थे उसमें इन्वेस्टिगेशन में, और जो लोग गुनहगार थे वो जेल में हैं इस वक्त। नहीं, जेल में हमें तो नहीं पता, जेल में हमें नहीं मालूम। हम चाहते हैं कि वो जो कर्नल साहब हैं जो उधर मुलव्वस पाए गए हैं, उनकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उन्हें हमें हैंड ओवर करें आप जरा, क्योंकि उन्होंने हमारे 100 लोगों को मारा है, कत्ल किया है, तो हम उनको ट्राई करना चाहते हैं। सर, कम से कम उनके खिलाफ केस तो चल रहा है। आप इसकी वो बात जेल नहीं में बंद करेंगे। है, इसकी कोई बात सर चलिए, अगर वैसे तो ये बात सही नहीं है, लेकिन अगर मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूं तो श्रीकांत पुरोहित इस वक्त जेल में और उनके खिलाफ केस चल रहा है। हफीज सईद खुला घूमता है पाकिस्तान में और हमलों के दावे देता है, धमकी देता है कि पठानकोट जैसे और हमले होंगे, और पाकिस्तान उसे रोक नहीं पा रहा। नहीं, पता नहीं है मुझे वो पठानकोट की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो मुलव्वस, वो कश्मीर ओरिएंटेशन उन लोगों का जरूर है। मैं आपको बताऊं कि 4 फरवरी को हफीज सईद ने एक रैली दी, जिसकी क्लिपिंग हमारे पास है, जिसमें वो कहते हैं कि क्या हमारे पास पठानकोट स्टाइल अटैक्स करने की, हमारी हिफाजत के लिए पठानकोट जैसे हमले करने की छूट नहीं है। अभी तो आपने एक ही पठानकोट पे हमला देखा है, ऐसे और होंगे। यह हफीज सईद ने पब्लिक रैली में बोला है, उसकी क्लिपिंग हम लोगों के पास है।
और आपको ये भी सुना होगा आपने, आपके डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बारे में क्या थ्रेट्स दे रहे हैं। तो ये तो एक इंडिविजुअल हाफिज से ही थ्रेट दे रहा है ना। तो आपके तो प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहे हैं कि आपने देखा नहीं है हम आपके साथ क्या करेंगे, हम आपके साथ 1 साल में वो करेंगे जो आपने कभी नहीं देखा है। ये तो आपके मिनिस्टर्स कह रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कह दिया? जहां तक हमें मालूम है, हमारे वजीर आजम तो जब अफगानिस्तान से लौट रहे थे वो लाहौर में रुके, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की फैमिली में एक शादी थी, उसको उन्होंने अटेंड किया, उनके माता पिता से मिले, परिवार वालों से मिले, और दोस्ती की बहुत बड़ी पेशकश भारत की तरफ से पाकिस्तान को हुई, जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया पठानकोट के हमले के साथ। इश्यूज को डील करें आप, इश्यूज से डील नहीं करते हैं, बस गले मिल रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं, बहुत अच्छा, कान में एक दूसरे के खुसुर फुसुर हो रही है। इससे क्या बातें हो रही हैं? क्या इश्यूज से डील कर रहे हैं? क्या इश्यूज की बातें हो रही हैं? हमें तो नहीं पता अभी तक कोई इश्यूज की बात हो रही है। वही उठाकर टेररिज्म की बात करेंगे, पाकिस्तान टेररिज्म बंद करे, पाकिस्तान में पठान, बस यही बातें होती रहती हैं। और भाई कश्मीर की बात करो, सोल्यूशन की तरफ चलो, सियाचिन और सर्टिक के सोल्यूशन की तरफ चलो, आगे चलें। और आप भी बंद करें अफगानिस्तान में, ये बलूचिस्तान में जो हो रहा है या फ्रंटियर में जो हो रहा है, जहां आप लोगों के रॉ मुलव्वस है, वो भी आप बंद करें। नहीं, पर कहीं ना कहीं हमने देखा कि आप तो अभी भी डिनायल में हैं, लेकिन कम से कम पाकिस्तानी सेना ने और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ये माना। सर एक बार सुन लीजिए कि जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने फोन कॉल किए, जिन्होंने इस अटैक को प्लान किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक जीआईटी भी बनी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनी। पहली दफा मुंबई में ये नहीं हुआ, उससे पहले कभी नहीं हुआ, पार्लियामेंट के हमले के वक्त नहीं हुआ। पहली दफा पाकिस्तान ने माना कि पाकिस्तानी सरजमीन से अटैक प्लान किया गया और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पहली दफा आपकी सरकार ने माना है सर। जो सही बात, चले अगर माने वो कर रहे हैं तो बस ये बात है। लेकिन अगर मैं सरकार होता तो मैं आपसे ये वो समझौता का भी डिमांड करता आपसे, और मैं सियाचिन के ऊपर भी डिमांड करता, और आपसे एक्सप्लेनेशन, मैं ईस्ट पाकिस्तान की भी आपसे मैं एक्सप्लेनेशन लेता, जहां आपने पूरी फौजी कार्रवाई की है पाकिस्तान के खिलाफ, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपके लीडर से लेता। सर आपकी सरकार, आपकी आर्मी वहां पर ज्यादतियां कर रही थी और बांग्लादेश में लोग खड़े हो गए, उन लोगों का साथ हिंदुस्तान ने दिया। बहुत तो फर्क आपकी है। जो ये कश्मीर में ज्यादती है, आपकी जो सेना आपकी कश्मीर में जो ज्यादतियां कर रही है, वो असम में जो ज्यादतियां हो रही हैं, ये कोई कम है? सर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है कश्मीर में, मोर्चे संभाल के मशीन गनों के साथ, से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है, मोर देन 50% पीपल ने उनको जाके वोट दिया है। बांग्लादेश में जो सरकार चुनी गई थी पॉपुलर मैंडेट से, उसको पाकिस्तानी आर्मी ने तो वहां पर हुकूमत करने नहीं दी थी। लेकिन इतिहास से मैं बढ़ते हुए वर्तमान में आना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं जनरल मुशर्रफ कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने पठानकोट के बाद जो वादा किया कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई होगी, हमने जमीन पर कुछ देखा नहीं है। यहां तक कि अब तक तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है उन लोगों के खिलाफ। जो कॉजेज ऑफ वॉर हैं, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट, ये जो आप कह रहे हैं पठानकोट हुआ, कश्मीर हुआ, जो कुछ भी है, इसके पीछे कॉजेज हैं। कॉज कश्मीर डिस्प्यूट है। इसको आप डिनाई करते रहेंगे क्योंकि आप हमें दबाना चाहते हैं। हम दबेंगे नहीं, पाकिस्तान दबना नहीं चाहता है, मैं तो कभी नहीं दबूंगा। कोई और लीडर दबना चाहता है तो दब जाए, लेकिन आपको समझना चाहिए हर इशू के पीछे कॉज होती है। पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि आपका रुख कोई और रहता है, हिंदुस्तानी मीडिया पे आते आते बदल जाता है। यही दुनिया न्यूज़ का एक इंटरव्यू है जिसमें आपने कहा हमने तालिबान को ट्रेनिंग दी, हमने उन्हें भेजा रूस। तालिबान, हकानी, ओसामा बिन लादेन, जावाहिरी ये हमारे हीरो हुआ करते थे, आपके शब्द हैं। बाद में ये विलन बन गए। तो अगर तालिबान, हकानी, ओसामा बिन लादेन, जावाहिरी आपके विलन बन गए, तो जो बाकी आतंकवादी संगठन है, हफीज सईद, जैश ए मोहम्मद, वो क्यों नहीं आपके विलन बने सर? देखें, बात यह है कि वो हीरो थे, इसमें कोई आपको हिस्ट्री नहीं पता। यहाँ 79 से 89 तक रूसियों के खिलाफ जंग हो रही थी, खाना जंगी, और अब पीपल ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की अवाम उठ गई थी और उनके सपोर्ट में पूरी वेस्ट थी और पाकिस्तान भी उनके सपोर्ट में था। और ये तालिबान और ये जितने भी मुजाहिदीन उधर आए हैं वो उस ज़माने में आए हैं, और ये बिल्कुल जो इसमें अपने अफ़गान भाइयों की उन्होंने मदद की है जंग करने में रूसियों के ख़िलाफ़, वो हीरो थे। और उनको मैं उस ज़माने में कहता हूँ, ओसामा बिन लादेन और ज़वाहिरी भी उस ज़माने के आए हुए हैं, तो उस ज़माने के तो ये हीरो हैं। लेकिन बाद में क्योंकि इन्होंने ये टेररिज्म में मुलव्वस हो गए, तो ये इनको हम टेररिस्ट कहने लगे। तो ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हिस्ट्री को समझते हुए, उसको समझते हुए एक्शन लेना है। अब यहाँ एक हिस्ट्री है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की,
जो अच्छी हिस्ट्री नहीं है, सर, bitter history historical है, fact उस तो ये भी bitter है। हिस्ट्री को खत्म करें। जनरल मुशर्रफ, हिस्टोरिकल फैक्ट तो ये भी है कि जैश ए मोहम्मद को भी आईएसआई ने ही तैयार किया था, लेकिन 2003 में जैश ए मैंने बताया मोहम्मद ना चीफ ने आपको, आप ही पर हमला कर मैंने- दिया था। 2 दफा आपकी जान पर हमला हुआ, आपने मौलाना मसूद हाँ, अजहर को सही- लॉकअप कर सही दिया था। बात, सही 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 बात है। ये चीजें हुई हैं। देखें, यही तो बात है। यहाँ पख्तूनिस्तान और ग्रेटर बलूचिस्तान के सिलसिले में जो साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं, वो हमेशा 1950 से हिंदुस्तान, रूस और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कर रही थी हमारे खिलाफ। तो ये चीज़ें उस वक्त से इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आप हमारे साथ ये कर रहे हैं, हम आपके साथ कर रहे हैं, हम वही करेंगे जो आप हमारे साथ कर रहे हैं। जिसने आपकी जिंदगी पर हमला किया 2 दफा, आपने उसको लॉकअप किया। आज की तारीख में आप जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर को एक हीरो के तौर पे देखते हैं या एक विलन के तौर पे देखते हैं? नहीं, मैं तो जाहिर है विलन की तौर पे देखता हूँ, बिल्कुल। और वो पाकिस्तान भी उसको विलन की तौर पे देख। भारत के प्रधानमंत्री लाहौर आए, नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई, उसको एक पूर्व आर्मी चीफ, पूर्व राष्ट्रपति के तौर पे परवेज मुशर्रफ साहब आप कैसे देखते हैं? देखिए, आने को तो मैं वेलकम करता हूँ। मैंने कई दफ़ा कहा है, आना, मिलना, हैंडशेक, गले मिलना, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन ये खोखली हैं अगर कॉन्क्रीट सब्सटेंस पे बातचीत नहीं हो रही है। फॉरेन सेक्रेटरी जाने वाले थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत होने वाली थी, बदकिस्मती से उससे बीच में तो आपने पठानकोट बंद हो कर गया। दिया, आपने वो फॉरेन सेक्रेटरीज को रोक दिया। यूके पठानकोट तो हो गया आपने ना ही रोक सर, दिया ना। क्यों पठानकोट नहीं का है? हमला हो गया। अरे पठान भाई, देखो भाई, ये होता रहेगा। यहाँ बच्चा खान यूनिवर्सिटी पे हमला हो गया और हमें तो मालूम सर, है कि बच्चा यहाँ खान यूनिवर्सिटी में तो अफगानिस्तान से रवाना तालिबान के करवाया लोग है। इन्वॉल्व तो थे। ये क्यों नहीं वो लोग जो कि आपके पहले हीरो अरे हुआ भाई, करते थे, वो लोग इन्वॉल्व थे। हारून साहब, पहले जो कोई हीरो ऐसी थे, बात विलेन बन गए, वही कोई लोग इन्वॉल्व इन्वॉल्व थे। देखें भाई, ये इंटेलिजेंस जो ऑपरेशन होता है, आपको शायद थोड़ा बहुत पता हो, ये करवाई जाते हैं। बैकग्राउंड में कौन है, कौन फाइनेंस कर रहा है, कौन उनको ट्रेन करके और कौन करवा रहा है, ये सारी चीजें बिहाइंड द सीन कुछ और हो रहा होता है। सर, ये दोनों बार बार साइड आप से कह रहे हैं कि रुकेगी बच्चा और खान फिर यूनिवर्सिटी peace में और process पाकिस्तान के बार आर्मी बार पब्लिक इसीलिए स्कूल कह रहा हूं में क्योंकि ये बात जो fact है। हमला हुआ उसमें रॉ का हाथ है। हाँ। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं जनरल मुशर्रफ, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि फाइनेंसिंग इंडिया ने की या ट्रेनिंग इंडिया ने दी? क्या सबूत है? एक सबूत मुझे गिन के सुना दीजिए कि आप क्या सबूत है जनरल मुशर्रफ। यहाँ ये बच्चा खान यूनिवर्सिटी की तो ये अखबारों में सारा आया है, सबने कहा है कि उनकी लिंकेजेस, उनके टेलीफोन कॉल जो पीछे से हुई हैं, वो सारी सबूत अखबारों में आया है। यहाँ सब सबूत है सर, क्योंकि जब हम भावलपुर की बात करते हैं ना, मैं आपको टेलीफोन नंबर पढ़ के सुना देता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि कहां पे। मरकज उस्मान ओ अली, ये शख्स है, रेलवे लिंक रोड भावलपुर। इसका नंबर हमारे पास है 9+92 345 5303 1313। ये नंबर है सर। 9:12 से 11:20 के बीच 3 पाकिस्तानी नंबर्स पर कॉल हुए। किस किस को कॉल हुए, किसने कॉल किया, वो सारी डिटेल्स हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है या पाकिस्तानी आर्मी के पास ऐसा सबूत है तो दीजिए ना। मैं अब इन चीज़ों के बारे में मैं कमेंट नहीं दे सकूंगा, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है कि क्या टेलीफोन, और अगर टेलीफोन कॉल किया तो ये क्या, इसका मतलब वो उधर ही से गए हैं या नहीं गए हैं, ये मुझे डिटेल्स नहीं पता है। ये इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी इधर, जो वो कर रहे हैं उससे पता हो जाए। ये डिटेल्स आपको नहीं पता, लेकिन ये आपको पूरा पता है कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी में जो निर्दोष मारे गए उसमें हिंदुस्तानी आर्मी इन्वॉल्व है, हमारी रॉ इन्वॉल्व है, वो भी आपको नहीं पता ना सर? ये भी तो रॉ हकीकत है। इन्वॉल्व है, हाँ, वो मुझे मालूम है। वो कैसे बिल्कुल, मालूम है मुझे फिर बताया गया है कि वहाँ है, उधर वो अफगानिस्तान के थ्रू बिहाइंड द सीन इंडियन इंटेलिजेंस ने ये करवाई है चीज़ें। चलिए जनरल परवेज मुशर्रफ, आपने अपनी बात कही, हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं कि वो उस बात का क्या मतलब निकालते हैं। आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी जनरल परवेज मुशर्रफ से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।